सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से अपना एक नया वीडियो लेके आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो आज मैं आपको NEP, इसको हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ये जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी, आप इसी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ते हैं तो मैं आज विशेष तौर पे कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जो झारखंड स्टेट का एक यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में जो सबसे पहले NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कंडक्ट करता है, FYUGP। इसका मतलब आप सभी को पता होगा। ये सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये तो लागू कर दिया गया था, ये लागू कर दिया गया है। तो इसका जो सबसे पहले यूज़ किया कोल्हान यूनिवर्सिटी, कब यूज़ किया? 2022 का जो बैच आता है तो उसी से ये इसका शुरुआत कर देता है। जो 2022 के बच्चे हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं आपके साथ कैसे हालात बीत रहे हैं। 2022 का बात है, आप सभी का एडमिशन लगभग अगस्त के टाइम शुरू हो गया था। आप लोगों ने चांसलर पोर्टल में फॉर्म फिलअप किया, सब कुछ कर लिया, उसकी वेबसाइट में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया। होने के बाद इसमें जो आपके क्लासेस शुरू होने का टाइम था अगस्त सितंबर अक्टूबर में, एक मंथ मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी वर्क करता है, अक्टूबर में शुरू कर देना चाहिए था। अगर उससे मैं मानूँ तो एक्चुअली में इसका टाइम था अगस्त में हो गया, सितंबर में आपके क्लासेस शुरू होने चाहिए थे। तो सितंबर में ना शुरू होकर नवंबर से जैन हो जाता है, शुरू होते होते क्लासेस। नवंबर अगस्त में स्टार्ट हो गया, नवंबर हो जाता है आपका, क्या होते होते नवंबर, जो 22 सेशन के हैं, 22-26 सेशन के हैं, उनका पहला सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू होते होते नवंबर हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या था, पहले सिलेबस था जो था MJIRC, ये IRC था, ये चेंज होता है माइनर में। आपके साथ यूनिवर्सिटी किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है, अगर मैं पूरा संक्षिप्त में बताऊं तो पहले FYUG जो है इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, FYUGP, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसके तहत यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी जो है झारखंड स्टेट की, सबसे पहले इसको लागू करती है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को सबसे पहले 2022 में ही वो लागू कर देती है। अब बोलते हैं ना, किसी चीज़ का अगर आपको जानकारी नहीं है, सर्वप्रथम उसकी जानकारी लेनी चाहिए, फिर उस पर आपको सशक्त कदम उठाने चाहिए। तो इसमें आप साफ तरफ से जान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है या उनके भविष्य को लेकर उनकी कोई चिंता भावना नहीं। आप कैसे समझेंगे इसमें चिंता भावना है कि नहीं है? तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि कोल्हान यूनिवर्सिटी जब जारी की, उसने अगस्त में एडमिशन ले लिया, 22 के बैच के बच्चों को अगस्त में एडमिशन ले लिया, क्लासेस शुरू किए नवंबर में, सिलेबस आ चुके थे, सिलेबस तो नहीं, जितने भी बताए गए मेजर, IRC, फिर CC1, CC2, CC3, ऐसे सब्जेक्ट थे। और इससे पहले जो पढ़ाए जाते थे
शायद बेसिक्स होता था, जो जीई पेपर होता था, और एक ऑनर्स पेपर होता था, एक जीई पेपर होता था, इस टाइप से होता था। और एक कॉमन पेपर हिंदी या इंग्लिश होता था, 3 सब्जेक्ट होते थे। मेजर आया, आईआरसी आया, CC1, CC2, CC3 आया। CC मतलब कॉमन कोर्स, कॉमन कोर्स 1, कॉमन कोर्स 2, कॉमन कोर्स 3। अब इतना दूर आपको समझ में आ गया, ये पहला सिलेबस जो आया था नवंबर के टाइम। फिर ये चेंज होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में यूनिवर्सिटी का नींद खुलता है और सिलेबस चेंज करता है। अब देखिए मार्च में, जैसे कि नवंबर से अगर क्लास करता है कोई, एडमिशन हो गया, इसमें अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होने का टाइमिंग था। अगर अक्टूबर से पकड़, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च में फर्स्ट सेम होना चाहिए था, सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होना चाहिए था। मार्च या अप्रैल, ज़्यादा से ज़्यादा माने तो मार्च या अप्रैल में होना चाहिए था इनका एग्ज़ाम, सेम वन का एग्ज़ाम कब देते हैं इन लोग? अब देखिए मजाक किया है, अगस्त। एडमिशन कब होते हैं? अगस्त। एग्ज़ाम कब देते हैं सेम वन का? अगस्त। पूरे 1 साल बर्बाद हो गया। अब इसमें गलती किसकी आप बताइए? बर्बाद जो 1 साल हुआ, बच्चों का भविष्य को लेकर साथ खिलवाड़ किया जाता है, बर्बाद हुआ, ये किसने किया, किसके द्वारा किया गया? इसका जवाब यूनिवर्सिटी आपको नहीं देगी, ना यूनिवर्सिटी से आप मांग रहे हो। आपको बस पढ़ने से मतलब है। भविष्य बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो बच्चे अपने में इतने सशक्त होने चाहिए कि अपना सवाल वो खुद पूछ सके, अपने हक के लिए वो लड़ सके। अगर किसी बच्चा का अगस्त में हो, 6 माह के अंतराल में, आपका 6 माह के अंतराल में सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 6 माह के अंतर में ये सब होते हैं। अब FY UG के अंतर्गत तो ये 4 साल का कोर्स है भाई। कितना है? 4 साल का कोर्स है ये। 4 साल का कोर्स मतलब कितने सेमेस्टर? 8 सेमेस्टर। अब भाई एक ही सेमेस्टर हुआ है, वो कितने लग गए एक सेमेस्टर होने में? अगस्त। वो भी 22 या शायद 18 अगस्त से आपका एग्ज़ाम शुरू होता है सेम वन का। अब इसमें और एक चीज़ होता है, जैसे कि मैं मार्च का बात बता रहा था। मार्च के टाइम क्या करता है यूनिवर्सिटी? फिर से सिलेबस चेंज करता है। ये जो सिलेबस है ना, इसको फिर चेंज करता है, फिर करता है मेजर, माइनर, फिर आता है आपका MDC, SEC, VAC, और शायद और एक रहता है कॉमन कोर्स, शायद CC ही लिख देता हूँ मैं, जिसमें कॉमन कोर्स आपको हिंदी कंपलसरी रहता है, हिंदी कंपलसरी रहता है। अब ये सब का मैं बता रहा हूँ। मेजर जो आपका ऑनर्स पेपर रहा, वो अब ऑनर्स नहीं रहा, क्या हो गया आपका? मेजर। अब उसको मेजर पेपर, ये क्या हो? माइनर, माइनर पेपर। MDC एक ऐसा सब्जेक्ट आ गया आपके लाइफ में, इसमें आपको 12th में जो नहीं था, में जो नहीं पढ़े थे, 12th में जो नहीं पढ़े थे, वही सब्जेक्ट आपको MDC में लेना है। कितने सेमेस्टर तक लेना है? सेम 1, सेम 2 और सेम 3। 3 सेमेस्टर आपको इसे ही पढ़ना है। MDC आपका 3 सेमेस्टर के लिए कंपलसरी रहेगा, हो जाएगा, लेकिन आपके सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे। SEC क्या होगा? स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ये भी चेंजेस होते रहेंगे। VAC, इसमें एक मज़ेदार चीज़ लाया यूनिवर्सिटी ने। क्या ला दिया इसमें? और 2 कोर्स ला दिए, एक इन्वायरमेंटल स्टडी EVS और एक डिजिटल एजुकेशन। अब बच्चों को पता नहीं, जो बच्चे सेम दे चुके हैं उन्होंने इतने सारे सब्जेक्ट, लगभग 1 2 3 4 5 6 6 6 और एक शायद, जैसे मेजर, माइनर,
MDC ACC VAC 2 2 4 5 6 7 सब्जेक्ट एग्जाम दिए। कितने दिए? 7 सब्जेक्ट। अब राउंड फिगर देखिएगा तो 6 सब्जेक्ट का ही एग्जाम दिया, लेकिन ये जो है एस या VAC इसको 2 भागों में तोड़ा है। EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन में आपको कंप्यूटर रिलेटेड बातें बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। और जो कि आपकी EVS है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड आपको बातें बताया जाएंगी। अब ये सब में यूनिवर्सिटी, ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी जो है, इसने अगस्त में एडमिशन लिया, अगस्त में एग्ज़ाम लिया, जबकि 2 सेम यहाँ हो जाता। मतलब अभी तक 2 सेमेस्टर हुए नहीं है, खाली सेम 1 हुआ है, वो भी अगस्त में हुआ है। अगस्त में क्या हुआ है? सेम 1। वो ईयर कौन सा है? 2023। ये ईयर कौन सा था? 2022। और कोर्स कंप्लीट करने का टाइम कब बोला है? 2026। अब बोलिए, अगर 1 साल लगाता है सेम 1 लेने में, सेम 2 अभी तक उसने नहीं लिए, और अभी कौन सा मंथ चल रहा? नवंबर। सेम 2 अभी तक इसका कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ। भाई कोई यूनिवर्सिटी अगर 100 बार सिलेबस ही चेंज करते रहेगी, 100 बार सिलेबस चेंज करते रहेगी, उसका माइंड सेटअप कुछ नहीं रहेगा, तो कैसे करेगा? अभी इसमें और एक रोमांच क्या रहता है, ये सिलेबस आ गया, ये सिलेबस आ गया। अब देखिए, इसमें रहता है मेजर जो रहता है वो आपका सिलेबस जो रहता है सही ठीक ठाक रहता है। ये जो माइनर है, अगर कोई मैथ लेते हैं मेजर में, तो माइनर में भाई फिजिक्स लेगा बंदा, या कोई अगर आर्ट्स के बच्चे हैं, अगर कोई सब्जेक्ट लेते हैं, मान लेते हैं हिस्ट्री लेगा या ज्योग्राफी लेगा। अब माइनर का सिलेबस आपने ऐसा लगेगा देख के कि वो PG का सिलेबस था, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएट का सिलेबस उन्होंने दे दिया था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या था? मेजर में था सिलेबस, लेकिन मेजर में जो प्रैक्टिकल था ना, वो सेम 6 का प्रैक्टिकल दे दिए थे। मतलब उन्होंने जो बनाई थी, जब 2022 का बात है, उन्होंने जब सिलेबस पब्लिश की, 3 बार उनको सिलेबस सुधारने में लगा। पहला सिलेबस तो उन्होंने पब्लिश कर दिया नवंबर में, दूसरा आया मार्च में, मार्च अप्रैल मई, तीसरा आया मई में। मई में क्या हुआ कि सिलेबस चेंज हुआ, मार्च में भी चेंज हुआ, नवंबर में चेंज हुआ। अब भाई यूनिवर्सिटी, आपको अगर इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आपको ये चीज़ लानी नहीं चाहिए थी। और सारी यूनिवर्सिटी जितनी NEP द्वारा, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा, सारे यूनिवर्सिटी ने इसे 2023 टू 2027 23 से लागू करना अच्छा समझा, क्योंकि उनको भी इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। अब आप मानोगे नहीं, कोल्हान यूनिवर्सिटी जो बच्चों का सिलेबस है, जिसे कौन सा बैच का मैं बात कर रहा हूँ, अब देखिए मज़ाक क्या है, 2022 टू 2026 सेमेस्टर 1 तो हो गया भाई। अब सेम 2 की बारी है, टाइम चल रहा नवंबर 2023, सेम 2 अभी तक हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी? कोल्हान यूनिवर्सिटी। तो बोलिए बच्चों, ये यूनिवर्सिटी आपके जीवन के साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि नहीं? आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है खिलवाड़ कर रहा है। और इसमें मज़ेदार बात क्या है, इसमें अभी तक सिलेबस जो है अभी तक आया नहीं। अब फिर से ये चीज़ अगर मान लीजिए नहीं आया, पूरा नहीं आया, आया है लेकिन पूरा नहीं आया, जैसे मेजर का आया है, माइनर का आया है, बस बाकी बचे सब्जेक्ट को गोली मारो, यूनिवर्सिटी ने ऐसे कर दिया।
एमडीसी तो वो शायद भूल ही गए हैं। एमडीसी कुछ सब्जेक्ट है, एमडीसी का सिलेबस ना। एमडीसी में जैसे कहे थे कि हर सेमेस्टर में चेंजेस होंगे। सेम 1 में हो गया, सेम 2 में हो गया, सेम 3 में हो गया। सेम 1 का काम उनका ख़त्म हो चुका। सेम 2 में अभी भी वो प्रोसेस में है। अभी तक घाटशिला कॉलेज की बात है हमारे यहाँ सामने, वहाँ अभी तक ये प्रोसेस चालू नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे कॉलेज में चालू नहीं किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी जो है नेग्लिजेंसी कर रही है बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं ऐसे में अपने भविष्य के साथ वो भी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप समय पे एग्ज़ाम नहीं ले रहे। बच्चे पढ़ाई करते करते पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लग रहा है, कुछ अलग करने लग रहा है। अगर यूनिवर्सिटी सही ढंग से चलाती तो मैं मानता भी हूँ 26 तक सही ढंग से दे देता। मुझे लगता है ये कोर्स खींच के 22-26 को खींच के 22 या 20-27 से 28 ना कर दे। मुझे डर इस बात का है, बच्चों का भविष्य का। ऐसे ही आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं, 4 साल का कोर्स करवा रहे हैं, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अरे भाई, अगर कोई चीज़ आप लागू करते हैं तो पूरी उसकी जानकारी, पूरी सक्षमता से उसके बारे में फुल डिटेल लेने के बाद आपको करने चाहिए थे। कोई अगर सेमेस्टर हो, सेम 1 लेने में अगर आप 1 साल लगाते हैं, सेम 2, सेम 3, सेम 4 करके सेम 8 तक है, सेमेस्टर 8 है। 4 ईयर एजुकेशन पॉलिसी में आप सेमेस्टर 8 तक रखे हैं, और सेमेस्टर 8 तक आप कब तक कंप्लीट कराएंगे? मतलब बच्चों की ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, सीधी बात है। और मैं बताना चाहूँगा जो 23-27 के बच्चे आए हुए हैं, अभी एडमिशन रिसेंट में लिए हैं, उनको सिलेबस तो कुछ आया नहीं है, क्योंकि वही पुराना सिलेबस जो 22-26 के बच्चे पढ़ के गए हैं। 22-26 के बच्चे जो फर्स्ट हैं यूनिवर्सिटी के बोलिए, अपने स्टेट के बोलिए, स्टेट के सारे यूनिवर्सिटी जो है, झारखंड स्टेट के जितने भी यूनिवर्सिटी है, सब यूनिवर्सिटी में कोल्हान यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट नंबर पर आता है। ये एनईपी को लागू करने में, FYUGP को लागू करने में, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लागू करने में सर्वप्रथम स्थान कौन लेता है? कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्रथम स्थान तो ले लिया, लेकिन दिक्कतें बहुत सामने आ रही हैं। बोलते हैं ना, शुरुआत आप किए हो तो दिक्कतों को सामना करना पड़ता है, लेकिन आप ही हो जो ये समाज को लेकर चलोगे। मतलब सबसे पहले शुरुआत, क्या देर भले लग रही है, लेकिन कुछ अच्छा परिणाम होगा। अब मैं बता दूं, 23-27 के जो बच्चे हैं उनको अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास उन बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ है कि 22-27 में जो बच्चे, 22-26 के बैच के बच्चों ने जो सेम 1 की एग्ज़ाम दी है, तो 23-27 के बच्चे तो नए आए हैं, उनको पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न है, क्वेश्चन किस तरह से आना है, कितने मार्क्स के आने हैं, किस प्रकार से आएंगे। सिलेबस के अंतराल में वो पढ़ाई किए जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे रिलेटेड हैं, इससे पहले सेम के बच्चों ने कैसे दिया, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम फेस किया था, उनके लिए कोई बेसिक्स ऐसे वीडियोस नहीं आए होंगे। तो अभी 23-27 के बच्चों के लिए मैं एक वीडियो इसके बाद लाने जाऊंगा। देखिए मेरे पास सारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। ये मेजर पेपर के क्वेश्चन है, ये माइनर है। इसी की तरह ये आपका SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का है, SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, जो कि ये पेपर है आपका किस चीज़ के बाद था? डिजिटल एजुकेशन स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो है आपका डिजिटल एजुकेशन। यहाँ देखिए DC लिखा हुआ, DE लिखा हुआ साइड में, आप देख सकते हैं DE लिखा हुआ साइड में, मतलब डिजिटल एजुकेशन। ये सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं, तो मैं आपको अच्छे से इसके बारे में वीडियो लाते रहूँगा। सेम 1 के जो बच्चे हों सब गौर से सुनिएगा। 23-27 के जो बच्चे हैं, आप सभी को सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेम 1 के जो बच्चे हैं सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पैटर्न आने वाले हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो बता दूंगा मैं सारे। लेकिन जो 22-26 के बच्चे हैं उनके लिए मुझे बहुत ही अंततः दुख लगता है कि उनका सेम 1 नहीं हुआ, इतना लेट से हुआ, सब कुछ हुआ। यूनिवर्सिटी इतने धीरे धीरे काम कर रही है, और आगे ना चल के कुछ उन्हें संकोच हो, कुछ चिंता करना पड़े, मतलब उनके भविष्य एक तरफ से देखा जाए तो खतरे में है। मतलब वही कहावत हो जाती है कि आगे कुआं पीछे गाय। बच्चा ना पढ़ाई छोड़ सकता है, ना आगे जा सकता, ना पीछे आ सकता, क्योंकि भाई आप 4 साल के रख दिए हो। अब भाई वो 3 साल का नहीं रहा जो 2 साल में ख़त्म हो जाता। और अभी आप खींचोगे तो सिलेबस ऐसे खींचोगे
कि अभी जैसे अभी चल रहा है नवंबर में आप सेम 2 ले लोगे, मानता हूँ मैं नवंबर या दिसंबर आप अनाउंस करोगे कि सेम 2 मैं लूँगा। फिर जैसे सेम 2 खत्म नहीं होता, आप दिसंबर में मार्च में आप बोलोगे मैं सेम 3 लूँगा। और मार्च जैसे खत्म नहीं तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त नहीं होता, अगस्त सितंबर में आप बोलोगे मैं सेम 4 लूँगा। भाई सेम 2 सेम 3 सेम 4 एक ही साल में आप लगातार धड़ाधड़ धड़ाधड़ ले लोगे तो बच्चों को पढ़ने का समय कैसे मिलेगा? आप सिलेबस कैसे पब्लिश करोगे? आप पहले सिलेबस को डालने में 3 बार संकोच कर चुके हैं, 3 बार इसका परिवर्तन कर चुके हैं, तो आपको एक विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि किस प्रकार से हमें क्या कार्य करना चाहिए कि मैं अपना एक अच्छा दे सकूँ, एक बेस्ट दे सकूँ कि बच्चों को भविष्य के साथ एक खिलवाड़ ना हो। तो मैं अभी आप यूनिवर्सिटी वासियों से विनम्र निवेदन करूँगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करते हुए उनका परीक्षा जो है जल्द से जल्द एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा लें आप। और साथ ही जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए मैं नया नया वीडियो डाल दूँगा सेम 1 सेम 2 सेम 3 जैसे होते रहेंगे, उनका कुछ मेरे पास डिटेल्स आते रहेगा तो मैं वो वीडियोस आपको शेयर करते रहूँगा और आप इन वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मैं ऐसे ही आपको सारी जानकारी देते रहूँगा। तो यूनिवर्सिटी की गलती को नहीं देखना है, यूनिवर्सिटी की गलती जो है उन्होंने कर दिया, उन्होंने शुरुआत इसकी कर दी है, इन्होंने उसकी शुरुआत कर दी है, वो पहला कदम रख दिया है। तो अब मैं आशा करूँगा और आप सभी विद्यार्थी भी आशा कीजिए कि इन्होंने जो शुरुआत किया ये सुमंगल कार्य एकदम उत्पूर्वक से आगे चले और हमारी यूनिवर्सिटी सब यूनिवर्सिटी से अच्छी हो। कुरान यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं दूसरा तीसरा वीडियो लाते रहूँगा। तो इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा वो सेम 1 के जो नए बच्चे एडमिशन लिए हैं 23-27 बैच के, उनके लिए सेम 1 के सारे क्वेश्चन मैं ला दूँगा। जो ऑनर्स पेपर के हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे और आप ये चीज़ गौर करते रहिएगा, यूनिवर्सिटी आपके साथ कुछ भी करती है तो आप कॉलेज में इन्फॉर्मेशन ले कॉलेज से या फिर मेरे वीडियो से जुड़े रहें। या फिर सबसे बड़ी बात होती है कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है कोलैन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें आप प्रत्येक दिन प्रत्येक बार चेक करते रहें। और एक बात याद आई इसमें कि अभी तक सेम 1 तो आपकी एग्ज़ाम ले चुकी थी अगस्त में, सितंबर अक्टूबर नवंबर हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब बोलिए, रिजल्ट आई नहीं है, फाफा। अब यूनिवर्सिटी खेल रही है कि बच्चे सक्रिय नहीं है या यूनिवर्सिटी के हमारे जो अध्यापक गण हैं वो सक्रिय नहीं है, मैं इसमें कुछ बता नहीं सकता। ये तकनीकी कारण भी हो सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी ने पहला कदम रखा है यानी कि श्री गणेश का शुभारंभ यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। तो अभी आप लोग देखिए, आप विद्यार्थी समझेंगे और अभी हमारे यूनिवर्सिटी के जितने भी अध्यापक गण हैं वो समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।